मीशत हमें कल रात में मिली। बजट है ये बजट है, ये गरीब को देगा। यूं ही मईशत में इस्तेकाम पैदा होगा तो फिर आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता महंगाई के ऊपर भी काबू आएगा। इतवार को 9 बजे आपने सबने एहतजाज करना है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, जर्मनी में जारी फैटफ के इजलास से बड़ी हौसला अफजा खबरें सामने आ रही हैं और इम्कान इस बात का है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, जो जून 2018 में पाकिस्तान को शामिल किया गया था, जिस ग्रे लिस्ट में अब इम्कान है कि पाकिस्तान को निकाल दिया जाए। भारत ने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवाया जाए। अगर ऐसा खुदा न खास्ता होता तो पाकिस्तानी मईशत बुरी तरह से मज़ीद तबाह होती, लेकिन पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशें रंग ले आई हैं और बहुत इम्कान है कि आज ये बड़ी अनाउंसमेंट आ जाएगी। अब नाज़रीन, इस अहम फैसले के, इस बड़े फैसले के पाकिस्तानी मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान को अमलन फ़ायदा क्या होगा, इसका आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, IMF के साथ मुआहिदा भी अगले चंद रोज़ के अंदर साइन होने वाला, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। तो क्या इसके बाद पाकिस्तानी मईशत जो है वो संभल जाएगी? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या जो एक आम पाकिस्तानी की मईशत है, क्या इससे एक आम पाकिस्तानी के हालात बदलेंगे जो इस वक्त मुल्क में महंगाई के बदतरीन तूफ़ान का सामना कर रहा है? तो क्या ये महंगाई का तूफ़ान भी पाकिस्तान के अंदर थमेगा? जो इस वक्त हुकूमती वज़रा यकीन दानी करा रहे हैं कि चंद महीने के अंदर जब इस्तेहकाम आएगा तो हालात फिर से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। क्या ऐसा होगा या पाकिस्तानी अवाम को मज़ीद मुश्किलात अभी तवील अरसे के लिए फ़ेस करनी पड़ेंगी? और नाज़रीन, दूसरी तरफ जो मुआशी सूरत हाल है, पर्टिकुलरली जो महंगाई का मामला है, इस पर जो मौजूदा हुकूमत है ये भी पिछली गवर्नमेंट की तरह सारा मामला PTI के ऊपर डाल रही है। PTI जो है वो कहती है कि नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो बेहतरी की तरफ मईशत को लेकर जा रहे थे। ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसने सारा कुछ ख़राब कर दिया, सारा कुछ तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तानी अवाम का ये हाल कर दिया। तो असल में कौन ज़िम्मेदार है, इस पर बात होगी। और नाज़रीन, हम बात करेंगे मुल्की सियासत की कि एक तो खान साहब ने कॉल दे दी है कि वो इतवार से जो तहरीक हुकूमत के ख़िलाफ़ उसका राउंड 2 स्टार्ट करने लगे हैं। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, इन सारी चीज़ों पे इतवार को रात 9 बजे यानी शाह के बाद जो है वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं जी। पूरे मुल्क में उन्होंने PTI के कारकुनान को, आम आवाम को निकलने का कहा है और ख़ुद जो है वो बड़ी स्क्रीन पर कारकुनान से, शुरा से खिताब करेंगे। तो क्या अब ये तहरीक प्रॉपरली लॉन्च होने जा रही है या फिर ये वन डे इवेंट होगा, इस पर भी हम आज डिस्कस करेंगे। और नाज़रीन, जो कराची का ज़िमनी इलेक्शन है NA 240 का, अब इसके बाद NA 245 में भी होगा। तो क्या ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ कल कराची के अंदर, बड़ी मार दाड़ वहाँ पर हुई और टर्नआउट बहुत ही कम रहा, 8.5% पे रहा। तो क्या ये आने वाले दिनों में जो मुल्की सियासत है उसका जो यानी जो सियासी मंजरनामा है, क्या उसकी एक पिक्चर बता रहा है, क्या उसकी निशानदेही कर रहा है कि हम इस तरफ जा रही है हमारी सियासत? ये तमाम चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया जनाब अली मोहम्मद खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सैयद नासिर शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और सूबाई वज़ीर है सिंध में। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनाब आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब ने, इनसे हम मईशत के बारे से बात करेंगे कि क्या इम्कानात हैं, क्या बेहतरी की सूरत हाल आगे होगी नहीं होगी। और शब्बर जैदी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, माहिर मईशत साबिक़ चेयरमैन FPR, उनसे भी बात करेंगे जो तवक्कुआत हैं मुल्की मईशत के वाले से, एक आम आदमी की मईशत के वाले से, कि वो बेहतर होगी या मज़ीद उसमें बिगाड़ आएगा। बहुत शुक्रिया जी, आप मेहमानों ने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। आबिद सुलेरी साहब, सबसे पहले तो ज़रा फैटफ की बात कर लेते हैं क्विकली, इस पर ज़रा अपनी माहिराना राय दीजिएगा, हमें एजुकेट भी कीजिएगा हमारे नाजरीन को भी, कि फैटफ की ग्रे लिस्ट से आज बहुत ज़्यादा कवी इम्कान है कि पाकिस्तान निकल जाएगा। अनाउंसमेंट जो है वो कुछ देर में हो जाएगी। ये बताइएगा कि ग्रे लिस्ट से निकलने की सूरत में पाकिस्तानी मईशत को, पाकिस्तान को ओवरऑल मजमूई तौर पर क्या फ़ायदा होगा इसका, जो हम आज बहुत ज़्यादा इसका चर्चा कर रहे हैं। चले, अच्छी बात तो यह कि हम ब्लैक लिस्ट में नहीं जा रहे, वो रास्ता बंद हो गया, लेकिन ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आने के पाकिस्तान को क्या फ़ायदे होंगे? जी शुक्रिया समर। मैं सिर्फ नाजरीन को चंद सेकंड में बता दूं कि ये ग्रे लिस्ट में जाने का मतलब क्या था। ग्रे लिस्ट में जाने का मतलब ये था कि पाकिस्तान के कवानीन में बकौल फाटिफ के कुछ ऐसे सुकम या कुछ ऐसी खामियां थी जिनको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। और पिछले 4 साल से फैटफ जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलके इन सुकम और इन खामियों को दूर करने की कोशिश कर रहा था। अगर कोई मुल्क फाटफ की वो हैंड होल्डिंग लेने से इनकार कर दे, उस पर काम ना करना चाहे, तो वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है, जो कि इस वक्त सिर्फ 2 मुल्क हैं दुनिया के जो ब्लैक लिस्ट हैं, ईरान है और शुमाली कोरिया है। पाकिस्तान ने माशाल्लाह पिछले 4 सालों में अगर देखा जाए तो बड़ा बेहतर तरीके से अपने तमाम कवानीन में ना सिर्फ ये कि बेहतरी लाए बल्कि अमलन साबित करके दिखाया
कि दो पैरेलल प्रोसेस चल रहे थे। एक तो फैटफ का प्रोसेस था, दूसरा एशिया पैसिफिक जो है मनी लॉन्ड्रिंग की बॉडी, उसका भी एक पैरेलल म्यूचुअल रिव्यू चल रहा था। और पाकिस्तान ने इन दोनों रिव्यूज़ में ना सिर्फ ये कि साबित किया कि पाकिस्तान में एक गुडविल वो है, विल पावर है इस तरह के जो इश्यूज हैं उनसे निपटने की, बल्कि ये जो आपने देखा होगा कि सारे जो इश्यूज जब नहीं रहे, बेनामी पे लोग अकाउंट खोल लेते थे, बैंक मैनेजर्स को कॉल करके अकाउंट खुल जाते थे, इसी तरीके से आपके सजाएं नहीं होती थी इस पे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह पे। टेररिज्म फाइनेंसिंग पे एक जो बड़ी अहम खबर थी जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले दिन दब गई, वो हाफिज सईद जो है जिन पे के एक्विजिशन थी मनी टेररिज्म फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, उनको 30 साल की सजा मिलना जो थी अदालत की तरफ से, ये एक बहुत बड़ी खबर थी। और ये हमारा लास्ट एक्शन पॉइंट रह गया था कि जो अक़वाम मुत्तहिदा ने डेजिग्नेट किए हैं जो बॉडीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनके अहदेदारान को प्रोसिक्यूट किया जाए, तो पाकिस्तान ने वो भी करके दिखा दिया। तो आई वुड से कि ये गवर्नमेंट ऑफ एज अ होल इस पे काम हुआ। तकरीबन 30 से ज़्यादा अदारे और 30 से ज़्यादा जो मिनिस्ट्रीज थी, हमाद अजहर का मैं स्पेशल नाम लेना चाहूँगा, ही लेड दिस होल थिंग। अभी जो हमारा रिव्यू हो रहा है ये मार्च 2022 तक के इकदाम का हो रहा है और हमाद अजहर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से लीड किया। इवन जब वो EAD के मिनिस्टर नहीं भी रहे थे तो तब भी वो इसको लीड कर रहे थे। और अफवाज पाकिस्तान ने अब एक पूरा सेल बनाया जो कि इसकी कोऑर्डिनेशन कर रहा था। तो आई वुड से कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जीत होगी आज की जो ये अच्छी खबर आई। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है, लेकिन इस पर क्रेडिट की दौड़ भी शुरू हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि जो कामयाबियां मिली हैं उसमें ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी। एक तो ज़ाहिर है हमारे जो दिफाई इदारे हैं उनकी तरफ से, जो हमारे जितने भी सिविल महकमे हैं, सब ने मिल के इस पर काम किया। तो नाज़रीन, 2019 में GHQ में DGMOs की मीटिंग हुई थी और उसमें एक सेल बना था स्पेशल कोऑर्डिनेशन के लिए, और 30 महकमों के साथ जो है इसमें मुख्तलिफ महकमों, वज़ारतों और एजेंसीज़ के साथ के दरमियान कोऑर्डिनेशन का एक मैकेनिज़्म बनाया गया था। और फिर 4 साल की जो है मेहनत के बाद आज जो है हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि ये खबरें आ रही हैं कि आज पाकिस्तान को निकाल दिया जाएगा। तो एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी, लेकिन एक दूसरी तरफ हम देख रहे हैं साइड बाय साइड एक सुबह से एक क्रेडिट की बड़ी दौड़ शुरू हो चुकी है। मौजूदा गवर्नमेंट ये कह रही है, देखें जी ये नालायक थे, ये नहीं निकाल सके, हमने देखें आते साथ ही पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। और PTI कह रही है कि नहीं, ये सारी होमवर्क तो सारा हमने किया था जो निकले। तो इस पर अगर मैं अपना एनालिसिस रखूँ आपके सामने तो वो सिंपल सी बात यह है कि अगर हम क्रेडिट दें तो 80% से ज़ायद क्रेडिट ये PTI को जाता है, बाकी 20% जो है वो करंट गवर्नमेंट को जाता है कि जाकर उन्होंने चले केस पेश किया वहाँ पे। लेकिन क्रेडिट इसमें मेनली वो PTI की गवर्नमेंट को जाता है कि उन्होंने इस पर बहुत अच्छा काम किया। पिछले 34 जो एक्शन पॉइंट्स थे उन 34 के 34 पे पाकिस्तान ने अमल दरामद मुकम्मल कर लिया है। अली मोहम्मद खान साहब, इस क्रेडिट की दौड़ को जो है चलें छोड़ देते हैं, यहाँ हमने मिल के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की है, हमें कामयाबियाँ मिली हैं। तो अब जो इससे ज़ाहिर पाकिस्तानी मईशत पे तो अच्छे असरात पड़ने ही पड़ने हैं, लेकिन जो ओवरऑल हम इस वक्त देख रहे हैं, एक महंगाई की सूरत हाल है, मईशत हमारी तबाह हाल है, उस तरफ भी अगर हम इस तरह की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स अगर हम करें तो क्या ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बुहरान से निकल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो FATF पे आपने बात की है, मैं समझता हूँ कि उस वक्त के जो हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे, हमाद अजहर साहब फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त के, और तमाम उनकी टीम बशमूल वो तमाम इदारे जो उसमें जिनका रोल रहा, हमारी फौज जो है या और भी जो हमारे इदारे रहे जो और हमारे सिविलियन इदारे थे, सब ने मिलकर पाकिस्तान के लिए किरदार अदा किया। मेनली तो हमारे दौर में हुआ, लेकिन अभी आखिर में इनके दौर में ये हम निकल गए। जो इस पे मुझे आज भी एक बयान याद है उस वक्त वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो बड़ा कलीदी था। उनके तकरीबन उस वक्त 27 में से 26 जो मेन पॉइंट्स थे हम पूरे कर गए थे। तो उन्होंने ये बात की थी उस वक्त कि क्या ये टेक्निकल से ज्यादा पॉलिटिकल मामला है, और बिल्कुल वो बात ठीक थी, क्योंकि टेक्निकली तो आज से हमें तकरीबन 8 महीने पहले कमो बेश हमें निकल जाना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त की हुकूमत के साथ उनके हमारे साथ जो है वो एब्सोल्युटली नॉट, और ये सारे हिसाब किताब चल रहे थे। तो बहरहाल जैसे ही उनकी मर्जी की इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी है तो उन्होंने जो एक थोड़ी सी सुकम था वो भी निकाल दिया। सुकम ये था कि टेक्निकल तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी थी, सिर्फ पॉलिटिकली जरा उनको सलूट करना बाकी था। तो वो तो खान साहब ने ना कभी जिंदगी में किया ना करेंगे, तो सलूट तो वो सिर्फ अल्लाह को करते हैं, इन्होंने कर दिया होगा सलूट, इसलिए
अदरवाइज तो टेक्निकली 7-8 महीने पहले हम सारा पूरा कर चुके थे। नंबर 1। नंबर 2, इफेक्टिव लॉबिंग की बात होती है, हाँ साहब की इफेक्टिव लॉबिंग भी हमें करनी थी वहां पे, और वो लॉबिंग भी गवर्नमेंट कह रही है हमने अच्छी की है वहां पे पाकिस्तान को निकालने के लिए। लेकिन अब आप मुझे इस क्रेडिट दें उन्हें, ये पढ़ाई ना पढ़ाना कि अब मुझे ये कि कल का बच्चा जो बिलावल साहब है, बिलावल साहब जो है अल्लाह उसको जिंदगी और इज्जत दे, लेकिन बिलावल साहब ने बड़ी लॉबिंग कर दी और शाह महमूद कुरैशी साहब जो पाकिस्तान के तमाम मौजूदा वजारत खारजा में से सब में से ज्यादा क्वालिफाइड और सबसे ज्यादा इलोक्वेंट थे, वो नहीं कर पा रहे थे। देखिए कुछ चीजें ऐसी खारजा का काम नहीं था, ये तो कोऑर्डिनेटर